इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने यहाँ ठेस इस पूरक पठन में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने जो एक कारागिरी के बारे में जो अपना एक बिहार के ग्रामीण इलाकों में जो कारीगर होते हैं उनके प्रति जो लिखा है, उनके स्वभाव सामाजिक जीवन का चित्रण प्रकट करने की कोशिश की है। तो यहाँ एक शीर्षन नाम का एक कारीगर है, वह क्या करता है, शीतल पाटी वगैरह बनाता है और बिना मजदूरी पेट भरने वाला या थोड़ी सी खाने की चीज़ें देते हुए वो अपना काम करने वाला जो शीर्षण है, इस शीर्षण का चित्रण यहाँ स्पष्ट किया है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी जो भी खाने की चीज़ मिलेगी, पेट भर भात पर वह काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिली तो ये कोई बात नहीं, लेकिन घर में किसी ने दूसरे ने वहाँ उसमें कोई कुछ डाटा वगैरह तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। शीर्षण को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बिगाड़ी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब शीर्षण को बुलाओ, धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधर रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पानी दर्द से माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। यानी जो भी उसे अपने घर बुलाया और उनकी जो खाने के लिए जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं वह पदार्थ तैयार किए, जैसे कि दही की कड़ी, मलाई का दूध, इस सब का प्रबंध, यानी व्यवस्था। प्रबंध का मतलब व्यवस्था। अगर उसका प्रबंध किया गया तो शीर्षण धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। जो भी उनके पसंद की खाने की चीज़ें हैं वह तैयार की तो वह अपने आप वहाँ आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हो, यानी खाने पीने में कोई कमी हो तो वह उनके काम की भी चिकनाई कम हो जाती है। नहीं, जितना तुम खाने पीने का इंतजाम करोगे उतना ही अच्छा काम वो करता था। अगर खाने पीने में कमी आई तो वह काम रखकर खड़ा हो जाता और कहने लगता कि मेरा माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, किसी दिन आकर पूरा करूंगा। कि लोगों ने समझना चाहिए किसी दिन का मतलब है कभी नहीं। तो उस प्रकार का ये व्यक्तित्व मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी सुन्नी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी, बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें शीर्षण के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना दुराना कपड़ा देख कर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। जो उनके काम करने की जो
पद्धति थी। वो क्या काम करता था, तो मोती घास और पटरे की रंगीत शीतल पाटी, बांस की तिलिया से झिलमिलाती हुई चीक और शतरंज के डोर मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए तार के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह बहुत से काम जिन्हें सिरचर की सिवा उस इलाके में कोई नहीं करता था। लोग सारे गांव वाले उसे बेकाम समझते थे। बिना मजदूरी से सिर्फ अनाज, अनाज का मतलब अन्न, अनाज और वह काम करता था। उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पेट भर खिला दो, पूरा काम होने पर एकाध दूसरा पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह खुशी खुशी में जाएगा, आनंद से जाएगा, कुछ कभी नहीं बोलेगा। ऐसी बात सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं वहां से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। ने जो लोगों ने डांटते हैं, एक कारगर को डांटते हैं और वह ऐसी बात वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन को कुछ बोली थी तो वह तिलमिला उठा था। उसे बहुत गुस्सा आया था। अब ठहरे, मैं वहां से जाकर कहती हूँ। तो वह इतनी बड़ी बात है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पटिया का काम सिर पर खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं माँ से पूछकर आती हूँ। तो उन्हें उसके सवाल का जवाब देता है वह, बिटिया तुम अब बहुत छोटी हो, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियां का काम मुझे करना है। सिर्फ खेसारी के सत्तू खिलाकर, यानी ऐसी चीजें खिलाकर कोई भला कर सकता है, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी कि मानो के साथ मिठाई की पतली न आए तो ही कोई बात नहीं है। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो भाभी ने हंसकर कहा, वैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। जो भी लेकर की जो छोटी बहन है वह पहली बार ससुराल जा रही थी और मानो के दूल्हे ने पहले ही भाभी को सूचना दी थी। यानी चेतावनी का मतलब है सूचना। ने सूचना दी थी। क्या सूचना दी थी? जब भी मानो ससुराल आएगी तब उनके साथ क्या देना है, तो वो कहती कि अगर मिठाई की पतली न आई तो कोई बात नहीं, मिठाई नहीं भेजी तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की शीतल पाटियां, फैशनेबल चीक और पटेल की शीतल पाटियां के बिना मानो नहीं आएगी, उनके साथ एक भेजना है। भाभी ने हंसकर कहा, वैरंग वापस। इसलिए उनकी माँ ने पहले उसके जाने के पहले ही 1 सप्ताह से सिरचन को बुलाकर अपने घर में बुलाकर उसे उस काम पर तैनात किया था और उन्होंने कहा था, देखो सिरचन, इस बार मैं तुम्हें नई धोती दूंगी
असली मोहर वाली धोती दूंगी। ऐसा लगा कर, ऐसा मन लगा कर काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसा वो काम करने के लिए लेखक की माँ उन्हें कहती है। तो उसी प्रकार यहाँ जो कलाकार है, कलाकार की कदर करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे कलाकार को यहाँ लेखक ने उसका चित्रण किस तरह यहाँ दिखाया है। और इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।